दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो सीन कुछ ऐसा है भाई। 1964 में एड और लोरेन वॉरेन एक अजीब से केस के पीछे लगते हैं। एक पुरानी दुकान में रखा एंटीक शीशा गड़बड़ कर रहा होता है। लोरेन जैसे ही उस शीशे को देखती है उसे एक खतरनाक सा विजन आता है। कोई अनजानी ताकत, अंधेरा माहौल और उसका होने वाला बच्चा। बस वहीं लोरेन बेहोश और उसी टाइम डिलीवरी शुरू। एड बिना टाइम वेस्ट किए उसे अस्पताल ले भागता है। बच्चा पैदा तो होता है लेकिन जिंदा नहीं। सब शौक में। लोरेन टूट जाती है और पूरे दिल से दुआ करती है। तभी चमत्कार, बच्चा रोने लगता है। उसी बच्ची का नाम रखा जाता है जूडी। अब फास्ट फॉरवर्ड करो 22 साल आगे। स्मर्ल फैमिली पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पिट्सटन में नया घर लेती है। जैक, उसकी पत्नी जेनेट, माता पिता, 4 बच्चियां और एक कुत्ता, पूरी फैमिली सेट। हीदर के खास फंक्शन पर दादाजी उसे वही पुराना एंटीक शीशा गिफ्ट कर देते हैं और तभी से घर में अजीब अजीब हरकतें शुरू। डिनर के टाइम किचन की लाइट सीधे छत से नीचे गिरती है। बस हीदर बाल बाल बचती है। उधर एड की तबीयत अब ठीक नहीं रहती तो वॉरेन लोग केस लेना बंद कर देते हैं। बस लेक्चर वगैरह देते हैं। वो भी अब गिने चुने लोग सुनने आते हैं। एक दिन डिनर के दौरान जूडी को अजीब सा डर लगने लगता है। उसे विजन आने लगते हैं और वो घबरा जाती है। लोरेन उसे बचपन वाली एक कविता सुनाकर शांत करती है और समझाती है, इन सब चीजों से खुद को दूर रखो। स्मर्ल फैमिली शीशे को फेंकने की कोशिश करती है लेकिन उल्टा और बुरा होने लगता है। घर में 3 डरावनी परछाइयां दिखने लगती हैं। एक बूढ़ी औरत, एक जवान औरत और एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए। परेशान होकर फैमिली मीडिया को सब बता देती है। यहीं से फादर गॉर्डन इस केस में एंट्री लेते हैं। इसी बीच थोड़ा खुशखबरी वाला सीन भी आता है। जूडी का बॉयफ्रेंड टोनी एड के बर्थडे पर जूडी को प्रपोज कर देता है और जूडी खुशी खुशी हाँ बोल देती है। उधर फादर गॉर्डन मदद लेने के लिए स्क्रैंटन की डायोसिस जाते हैं लेकिन वहां उनके साथ कुछ बहुत गलत हो जाता है। वो इस डरावनी ताकत का शिकार बन जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। फ्यूनरल के टाइम जूडी को विजन आता है कि फादर गॉर्डन इसी केस की वजह से मरे हैं। जूडी चुपके से पेंसिल्वेनिया निकल पड़ती है खुद सच जानने। लोरेन को भी विजन आता है कि जूडी खतरे में है। आखिरकार एड, लोरेन और टोनी स्मर्ल फैमिली के पास पहुंचते हैं। जांच में पता चलता है कि जो 3 आत्माएं हैं वो एक पति, उसकी पत्नी और उसकी सास की हैं। लेकिन असली खेल एक शैतानी ताकत खेल रही है। वही सबको कंट्रोल कर रही है। वो जूडी को अटारी में फंसा देती है और जूडी सीढ़ियों से गिर जाती है। अब वॉरेन लोगों को समझ आता है कि ये वही शैतान है जो सालों पहले उस एंटीक शीशे में बंद हुआ था। वो शीशे को अपने घर ले जाना चाहते हैं लेकिन जूडी की हालत बिगड़ जाती है और प्लान फेल हो जाता है। फिर तो पूरा टेंशन वाला सीन। जूडी पर शैतान कब्जा कर लेता है। एड को हार्ट अटैक जैसा दौरा पड़ता है। लोरेन पर बेसमेंट में हमला होता है। टोनी किसी तरह लोरेन को बचा लेता है। जूडी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली होती है लेकिन एड टाइम पर रोक लेता है। लोरेन पूरी ताकत से दुआ करती है और जूडी वापस होश में आ जाती है। अंत में लोरेन जूडी से कहती है, डर मत, अपनी ताकत को अपनाओ। सेंट माइकल की प्रार्थना के साथ मिलकर वो उस शैतानी ताकत को खत्म कर देते हैं और एंटीक शीशा पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद स्मर्ल फैमिली 3 साल तक उसी घर में शांति से रहती है। शीशे के बचे हुए टुकड़े वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिए जाते हैं। लास्ट सीन में जूडी और टोनी की शादी होती है। जूडी अपने पिता एड के साथ मंडप तक जाती है। शादी से एक रात पहले एड और लोरेन गले लगते हैं और लोरेन अपने भविष्य का एक प्यारा सा विजन शेयर करती है। अब बस सुकून वाली जिंदगी।